सो नाउ हम टाटा एलेक्सी के ऊपर बात करने वाले हैं और आज 2:28 का टाइम हो रहा है और 13 मई का दिन है और 13% की तेजी, भयानक तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। देखिए कल या परसों मैंने आपसे बात करी थी और टाटा एलेक्सी के जो लेवल थे, जो निचले स्तर थे, वो मैंने आपको बताया था, जो कि मैं आगे अभी दिखाने वाला हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि टाटा एलेक्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में, अगर ऐसे ही मार्केट गिरता रहा तो टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक है वो 5947 की रेंज के आसपास आ जाएगा और वहाँ से सपोर्ट लेकर घूम सकता। और लमसम स्टॉक है, तेज गिरा, मार्केट भी तेज गिरा, 6400 का लेवल तक आया और वहाँ से घूम गया। वहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन वो थोड़ा सा कमज़ोर, वीकेंड वाला कहेंगे, तो वहाँ से घूमा। और आज जब ओवरसोल्ड जोन में जितने भी स्टॉक हैं, हाईली ओवरसोल्ड जोन वाले जो स्टॉक्स हैं, उनमें आज आप तेज़ी देखिए, कितनी भयंकर तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक है। सेम टू सेम निफ्टी में आप अभी का हाल देख लीजिए क्या है, 280-290 पॉइंट के आसपास का अपसाइड दिखा रहा था निफ्टी और अब 50 पॉइंट का ही अपसाइड देखने को मिल गया है। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो यहाँ पर फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुए आईटी सेक्टर के। इवन अगर आप आईटी सेक्टर के बाकी स्टॉक देख लीजिए, जो टीसीएस की जो सबसे बड़ी माफ कीजिए, जो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, वही देख लीजिए, 3415.95 पर तेजी सिर्फ मात्र जो है वो 0.21% की ही तेजी है, 7 रुपए ऊपर है। और ये भी एक हाईली ओवरसोल्ड जोन वाला स्टॉक है, काफी ज्यादा बिकवाली इसमें हो चुकी है। इवन अगर इसके साथ के कॉम्पिटिटर अगर हम देख लें, इन्फोसिस में 0.20% की तेजी, विप्रो में 1.5% की गिरावट है, 1.21% की गिरावट है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 0% की तेजी। तो जितने दिग्गज है ना, उन सब में कोई तेजी नहीं, आईटी सेक्टर में कोई तेजी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन का जो कहर है वो यहाँ पर जो है बहुत बुरा कहर है और आईटी पर उसकी मार पड़ेगी, चाहे डॉलर 80 क्यों ना हो जाए। फंडामेंटली आईटी के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो अंदरूनी जो है ना, वो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं दिक्कत भरा है। ऊपर से अब मैं आपको बता दूं कि जो पॉवेल है वहाँ यूएस में, जिन्होंने कहा है, तो यहाँ पर अनाउंस फेड ने ये किया है कि हम 50 बेसिस पॉइंट जो है, 50 बेसिस पॉइंट जो है, 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट जो है वो लगातार बढ़ाएंगे। अगली मीटिंगों में ज़रूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे। और हम लाना चाहते हैं थोड़ा सा रिसेशन, थोड़ी सी यहाँ पर जॉब जाने वाली है, यहाँ पर ये दिक्कत आने वाली है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जॉब जाने का खतरा है, रिसेशन लाना ज़रूरी है, तभी इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कंट्रोल में आएगा। तो बहुत अब यहाँ पर जो है दिक्कत वाला टाइम आने वाला है। हो सकता है कि आपको ऐसे टेक्निकली बाउंस बैक ना लगातार आपको एक भारी बिकवाली के बाद देखने को मिले। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो 10% का हो, 5% का हो सकता है वो 20% का भी हो, तो मतलब वो नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो बनेगा, हम एक बार टेक्निकल बाउंस बैक दे दिया, उसके बाद एकदम आउट। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो नजर आता है। तो टाटा एलेक्सी में अगर आप देखिए, यहाँ पर जो है टाटा एलेक्सी, अरे ये झूठ है, ये लगता है यहाँ पर एनएससी की साइट पर अभी अपडेट ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, हमें डेटा को हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर नज़र रखिए। तो 2 बजे तक का डेटा जो एनएससी साइट पर अपडेट है, उसमें बता रहे हैं कि 19,41,000 शेयर्स में ट्रेड हो चुका है आज। और डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, तो मात्र 4,55,690 शेयर्स की डिलीवरी क्वांटिटी बताई जा रही है, यानी कुल 23.48%। जी हाँ, इतनी भारी बिकवाली के बाद इस तेजी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 23.48% की ही सिर्फ डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि एक मजबूत क्वांटिटी नहीं कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेडिंग वाली है और इतना छोटा सा अमाउंट जो है वो यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी जा रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। टाटा एलेक्सी में हमेशा ट्रेडिंग तो ज़्यादा हुई है, तो ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो रहा है जितना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आईटी में जो फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, जिसके Q4 के रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसकी लिस्ट बना लेनी है। और गिरावट पता नहीं कितना गिरेगा मार्केट, रियलिटी यही है, फैक्ट यही है। पैसा अमेरिकी बाजार से निकल रहा है, भारतीय बाजार से एफआईआईज बेच रहे हैं। वो तो डीआईआईज के थोड़ा सा यहाँ पर जो काम है, पता नहीं किस तरीके से करते हैं कि जहाँ फ़ायदा हो रहा होता है वहाँ पर नहीं घुसते हैं, घाटे में जो है वो घुसना पसंद करते हैं।
तो नीचे में लेना शायद DIS को पसंद नहीं है, नीचे जाना पसंद है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है कुछ भी हो A to Z, यहाँ पर FIs बेच रहे हैं। US के मार्केट से $3.5 बिलियन जो है वो मनी निकलना है, बैलेंस शीट कम होनी है, गवर्नमेंट ने कह रखा है। तो $3.5 बिलियन जो माफ़ कीजिए, $3.5 बिलियन नहीं, $3.5 ट्रिलियन जितना हमारा इकोनॉमी है उतना पैसा अमेरिकी बाजार से निकलना है, सरकार निकालेगी वहाँ की। तो इसको ध्यान रखना है। तो जब तक नस्दॉक के हाल ठीक ना हो ना, इस पर नज़र रखिए, और ये नज़र रखेंगे ना तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल टाइम में हैं। आप यही टाइम है जब प्रॉफिट बना के लेकर जाएंगे। तो आपको नज़र रखनी है अमेरिकी बाजार पर, हर एक खबर पर देखना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि हाँ भैया हालात सुधरने वाले हैं या नहीं। स्टॉक जब अपना जो इंडेक्स है उससे ज़्यादा गिर जाए तो खरीदने वाला हो जाता है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और टाटा एल्क्सी में देखिए, अब आपको समझ में आएगा। यही चार्ट मैंने आपको दिखाया था पहले और अब दिखा रहा हूँ। 5983 का वो लेवल था जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, क्योंकि ये यहाँ पर जो गिरावट हुई थी ना, यहाँ पर सुधरा था। उसके बाद जो है एक रिकवरी आई थी जो कि 9000 के ऊपर ले गई थी और लगातार ले गई थी। उसके बाद फिर से गिरावट। तो एक रेंज एक ये बनी हुई है 7800, माफ़ कीजिए 7980 के आसपास की एक रेंज अपर में, और नीचे में 5983 83.30 5983 की जो रेंज है वो एक बनी हुई है। और हुआ क्या है, अब जरा यहाँ की कैंडल को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर जो है ये गिरावट जब आई तब हमारी बात हुई और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा ठीक है, सिनेरियो समझ में आ गया था। जो बाउंस बैक मिला वो मिला आपको 6400 से। और अगर 6400 का अगर आप देखेंगे तो यही कैंडल यहाँ पर है जो कि यहाँ से उठना स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर 6400 से हालात सुधरे और हम एक अपर रेंज जो है ना 7980 उसके पास, उस लेवल के पास पहुँच गए। देखते हैं कि ये लेवल ब्रेक करता है या नहीं करता है, ये बहुत देखने ज़रूरी होगा। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट तेज़ बढ़ी तो ये भी गिरने के लिए तैयार होंगे और भी स्पीड में। और यहाँ पर जो बाउंस बैक का जो इंतज़ार था वो इसीलिए था क्योंकि 25 के आसपास जो है वो आपका RSI आ गया था, और अभी जो है इस तेजी के बाद आपका RSI आ चुका है 52 के लेवल पर। तो देखिए एक ही दिन में इतना बड़ा यहाँ पर गैप जो है वो फिल होता हुआ नजर आया। तो इंतज़ार यही रहेगा और देखना यही होगा क्या ये फिजल आउट होगा ये या नहीं, क्योंकि अगर मार्केट में जो गेंस फिजल आउट हो गए हैं तो स्टॉक्स में भी फिजल आउट हो जाएंगे। और आपको नज़र रखनी है IT सेक्टर में अभी कुछ बदला नहीं है। बाकी IT स्टॉक्स को देखिए, IT के जो इंडिया में लिस्टेड है उनको देखिए, US में जो लिस्टेड हैं, जो नस्दॉक इंडेक्स है उस पर नज़र रखिए, तभी जाकर यहाँ पर कुछ काम होगा, एक बेहतरीन डिसीजन निकलेगा। तो अब दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।